नूर एक गरीब मगर बेहद हसीन लड़की थी। वह नूराबाद गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बीमार मां फातिमा बीवी के साथ रहती थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में रोशनी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। हर सुबह वह फजर की अजान पर उठकर सजदे में गिर जाती, कुरान की तिलावत करती और अपनी मां के लिए दुआएं मांगती। या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। उसका हर दिन एक इम्तिहान था, खाली बर्तन, टूटी छत और मां की दवाइयों के लिए जद्दोजहद। गांव के कुछ लोग उसे बुरे रास्तों की सलाह देते तो कुछ शादी के लालच में डालते, मगर नूर का जवाब हर बार एक ही होता, मेरा रब जो चाहेगा वही होगा, मैं सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, वहां काम करने वाले की जरूरत है, मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा। नूर ने मां की आंखों में बेबसी देखी और फैसला किया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो मैं अल्लाह के कलमे के साथ जाऊंगी। शमसी हवेली कभी नवाब जैनुल आबदीन शमसी की शान थी, मगर अब वहां अजीब दास्तानें जुड़ी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते, उस हवेली में जुलेखा की आत्मा भटकती है और दीवारों के बीच एक जिन्न कैद है। शमसी हवेली की दीवारों में बसा वह साया कोई आम जिन्न नहीं था, उसका नाम था कामिल। वह कभी अल्लाह का पाक बंदा था, मगर इंसानी मोहब्बत के इम्तिहान में गिर पड़ा। अब वह एक भटकती रूह था जो मोहब्बत की तड़प में शैतान के करीब हो चुका था। जब नूर हवेली में दाखिल हुई, उसकी तिलावत और दुआओं ने कामिल के दिल में सुकून भर दिया। वह छुपकर नूर को देखता, उसकी आंखों में पहली बार मोहब्बत की पाक चिंगारी जली। क्या यह मोहब्बत पाक है या फिर एक और गुनाह की शुरुआत? कामिल उलझा हुआ था, मगर इस बार वह मोहब्बत पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। एक रात नूर मां की दवाइयों के लिए रो रही थी, तभी अलमारी अपने आप खुली और एक थैली जमीन पर गिरी, सोने के सिक्कों से भरी। यह तेरे लिए है नूर, बस तेरा हाँ चाहिए। नूर ने डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी और सजदे में गिरकर कहा, या रब्बी, मुझे तेरा सब्र ही काफी है, मुझे किसी जिन्न का एहसान नहीं चाहिए। यह पहला मौका था जब किसी इंसान ने कामिल के इश्क और दौलत के जादू को ठुकराया। कामिल का दिल तिलमिला उठा। नूर के इनकार ने हवेली में एक रूहानी जंग छेड़ दी। गांव के बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम नूर की मदद के लिए आए। उन्होंने हवेली में कुरान की तिलावत शुरू की। याद रखो बेटी, मोहब्बत पाक हो तभी रोशनी बनती है, अल्लाह पर भरोसा कर। कामिल दीवारों के पीछे से सब देख रहा था। उसकी मोहब्बत अब जुनून में बदलने लगी थी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, और उसने मुझे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूँ। वहीं गांव की झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में गिड़गिड़ा रही थीं। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान चाहिए तो मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। कहते हैं माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। उसी रात हवेली की फिजा बदल गई। कामिल को पहली बार एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है। अब कामिल की मोहब्बत दो राहों पर थी, या तो वह नूर को हासिल करे या उसकी पाक मोहब्बत के लिए उसे छोड़ दे। नूर की दुआएं और कुरान की तिलावत ने कामिल के दिल को जकड़ लिया। अंत में कामिल ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और कहा, या रब्बी, मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ, मगर अगर यह मोहब्बत तुझे पसंद नहीं तो मुझे भी अपनी राह पर ले चल। अचानक हवेली की दीवारें रोशनी से भर गईं। कामिल की रूह हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों में सुकून था। वह नूर से बोला,
तू अल्लाह की सबसे पाक बंदी है। तूने मुझे अल्लाह की तरफ लौटा दिया। कामिल जन्नत की तरफ चला गया। नूर अपनी माँ के साथ गांव लौट आई। उनकी जिंदगी में बरकत आ गई। वह हमेशा सजदे में कहती, या अल्लाह,